एक समय की बात है। केरल में रामू और दामू नाम के दो आदमी रहते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान भी एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। रामू व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चलता था। दामू मामूली आदमी था और मेहनत मजूरी करके गुजर बसर किया करता। रामू अमीर होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत से पकड़ता था और बेहद किफ़ायत से खर्च करता था। खाने तक में मियाँ बीवी दोनों एक ही तरकारी या दाल से काम चलाते और मुश्किल से ही कभी किसी को खाने पर बुलाते थे। उधर दामू गरीब होते हुए भी खूब मज़े की ज़िंदगी बसर करता। वो और उसकी बीवी जो कुछ कमाते सारा का सारा खर्च कर डालते। अच्छा पहनते, अच्छा खाते, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अक्सर घर पर खाने के लिए बुलाते और रात के समय खड़ताल या तालियां बजा बजा कर तरह तरह के गीत गाते रहते। रामू की बीवी का नाम शोभा था। वो अक्सर सोचती कि ये दामू इस तरह ठाठ से पैसा खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह लेता है। शोभा के पति के पास दामू से कहीं ज़्यादा रुपया पैसा था, फिर भी उनके लिए बचत करना बड़ा मुश्किल था। वो कई बार कुछ खरीदना चाहते पर खरीद नहीं पाते थे। वो अक्सर दामू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती और उनके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती, मगर हजार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। दोपहर के समय शोभा और चीरू अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे से बातें करती थीं। उनके मकानों के बीच बस एक बाड़ थी। वो बाड़ के पार से झांकते हुए देर तक बातें करती रहती। एक बार जब वो ऐसे ही खड़ी बातें कर रही थी तो शोभा ने अपने मन की बात चीरू से कह ही दी। उसने चीरू से पूछा कि वो हमेशा ही कैसे इतने ठाट बाट से रहती है, पैसा खर्च करते हैं और ऐसी बेफिक्री और खुशहाली की जिंदगी कैसे बिता लेते हैं। चीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मैं क्या जानूं, मेरे ख्याल से तो ये बात मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारे पति जानते हों, वो तो बहुत समझदार है ना। शोभा की समस्या हल नहीं हुई। उसने अपना सवाल अपने पति के सामने रखा। जैसे कि चीरू ने कहा था, उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर आदमी था। दामू के बारे में बीवी का सवाल सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी रानी, दामू और उसकी बीवी जो बेफिक्री की ज़िंदगी बिताते हैं वो कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दामू अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। 99 का फेर? ये क्या होता है? उसकी बीवी ने पूछा। मैं तो खाक नहीं समझती। रामू ने कहा, समझाऊं तो भी नहीं समझोगी, इसलिए समझाना फिजूल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने से पहले खुद देखना ज़रूरी होता है। शोभा ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि उसका पति बात के पछड़े में पड़ने के बजाय काम पर भरोसा रखता है। जो बात वो कहना नहीं चाहता उसे कहलवाया भी नहीं जा सकता, इसलिए आगे और पूछना बेकार ही था। कुछ दिन और ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी, रामू ने आगे कहा। इस जवाब से उसकी बीवी कुछ संतुष्ट हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। कहीं कुछ गड़बड़ी सी जान पड़ती है। दामू और उसकी बीवी के रंग ढंग ही बदल गए। अब उनके घर से ना तो मछली तलने की सुगंध आती है, ना रोगन जोश उबलने की। उसने ये भी देखा कि दामू के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग आते जाते तो हैं, पर अब किसी को खाने की दावत पे नहीं बुलाया जाता। और तो और रातों को गाए जाने वाले गीत भी नदारद हो गए। चीरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयाँ बुनती रहती है और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। पहले तो ये कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। और रात के समय दामू भी चीरू के साथ बैठ जाता है और फिर दोनों चटाइयाँ बुनने लगते हैं। शोभा ने मन ही मन कहा, ये क्या अजूबा है, जाने इस घर में क्या हो गया है। इन लोगों को अपने काम से मिनट भर की भी फुर्सत नहीं। इसके अलावा दोनों बड़े चिंतित भी नजर आने लगे हैं।
लगता है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसने इस अजीब बदलाव की बात अपने पति से भी कही। उसने रामू से पूछा, क्या वजह है कि ये लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते और रात दिन बस चटाइयाँ बुनते रहते हैं? पति ने जवाब दिया, मुझे कहाँ से पता होगा, बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लो। शोभा यही बात चीरू से भी पूछना चाहती थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। चीरू रात दिन काम में लगी रहती थी। अब पहली की तरह बाढ़ के पार खड़ी रहकर बातें करने की भी उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। अंत में जब शोभा से ना रहा गया तो वो इस रहस्य का पता लगाने चीरू के घर जा पहुंची। उस समय भी चीरू चटाई बनाने में व्यस्त थी। शोभा को आया देख उठ खड़ी हुई और उसके बैठने के लिए एक आसन बिछाकर फिर काम में लग गई। शोभा से बातें करते समय भी उसका काम बंद नहीं हुआ। कुछ देर तक दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं, कभी अपने दोस्तों की, कभी रिश्तेदारों की और कभी गांव की ज़िंदगी की। फिर बातों ही बातों में शोभा ने चुपके से अपना वो सवाल पूछ ही डाला जो उसे इतने दिन से परेशान किए हुए था। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है चीरू? क्या दामू को आजकल काम की तंगी हो रही है? चीरू ने जवाब दिया, अरे नहीं, भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल जाता है। शोभा ने कहा, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि अब कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं है। समझ में नहीं आता कि तुम लोग आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया है, गाना बजाना क्यों बंद कर दिया है, दिन भर चटाइयाँ बुनती रहती हो और ना जाने क्यों, पर मुझे तुम परेशान भी दिखती हो। चीरू ने जवाब दिया, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस यूँ समझ लो कि अब हमारे रहने का ढंग बदल गया है। नहीं नहीं, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। वैसे अगर तुम मुझे ना बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसीलिए पूछ भी रही थी। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें रुपए पैसों की ज़रूरत हो। अगर ऐसा है तो बताओ, मैं अपने पति से कहूँगी। चीरू ने चटपट जवाब दिया, अरे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें असली बात बता देती हूँ, लेकिन किसी से कहना नहीं। कहीं मेरे पति को पता लग गया तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। शोभा ने कहा, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तुम तो मुझे जानती ही हो, मुझे बताया हुआ भेद ऐसा है जैसे कुएं में फेंका हुआ कंकर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चीरू ने कहा, अच्छी बात है, तो सुनो। 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास अपनी रोज़ की कमाई का 1.5 रुपया था, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफ़ेद थैली पड़ी दिखाई दी। उन्होंने थैली उठा ली। थैली भारी थी और उसके अंदर खनखनाहट हो रही थी। मालूम पड़ता था कि उसके अंदर रुपए थे। शोभा ने कहा, हाँ, कैसी अच्छी बात है, रुपयों की थैली? अरे पूरी बात तो सुनो। चीरू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा। वो थैली उठाकर अंदर लाए, चटपट कमरे में घुसे और अंदर से कुंडी बंद कर ली। उस समय मैं रसोई में थी, लेकिन मैंने उनको अंदर आते देख लिया था। कमरे के पास आकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अंदर कदम रखते ही मैं समझ गई कि उनकी अजीब हरकतों का कारण क्या है। मैंने देखा क्या, मेरे सामने चारपाई पर रुपयों का ढेर पड़ा था। वो रुपए उसी सफ़ेद थैली में थे। शोभा ने चकित होकर कहा, रुपयों का ढेर? कितने रुपए थे? हमने उन्हें गिना तो देखा कि कुल 99 रुपए थे। 99? 100 में एक ही कम? पूरे 100 होने चाहिए थे, शोभा ने कहा। नहीं नहीं, सिर्फ 99 थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना, लेकिन वो कुल 99 ही थे, 99 ही रहे। शोभा ने पूछा, फिर? हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 नहीं बल्कि सिर्फ 99 ही हैं। तब मेरी पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और 100 पूरे कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे थे। मुझे दूसरे दिन का खर्च 8 आने में ही चलाना पड़ा। शोभा ने कहा, ओ अच्छा।
फिर चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरे दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो कहने लगे, चूंकि हमारे पास पूरे 100 रुपए हैं, इसलिए क्यों ना बचत करके उन्हें पूरे 200 बना लें। तब उन्होंने अपनी मजदूरी का 1 रुपया अलग रख के बाकी 8 आने मुझे दे दिए। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। शोभा ने कहा, ओहो, अब मैं समझी कि तुम्हारे घर मांस मछली क्यों नहीं पकता, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। मैं ये भी समझ गई कि तुम रात दिन चटाइयाँ क्यों बुनती रहती हो। ये 99 के पेड़ का ही जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया है।